हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोग पता है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक फिलहाल तो ये रशिया यूक्रेन का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, और ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि विदेश में अपना बिजनेस अच्छा खासा करती है एंड वहाँ से पैसा कमाती है। तो सर, ऐसे कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि रशिया एंड यूक्रेन से पैसा कमाती है? सो उनके ऊपर तो मतलब सबसे बड़ा खतरा है। यस दोस्तों, ऐसे कुछ 2 से 3 कंपनियां हैं जिनके ऊपर हम लोग को सबसे ज़्यादा खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वो कंपनियां अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर देखा गया तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम लोगों को फिलहाल ये यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन के बीच देखने को मिल रहा है। बट नो डाउट कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी इससे रिलेटेड हम लोग को बीच बीच में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के सपोर्ट के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसे इंडिया की बहुत सारे कंपनीज़ है, राइट, जो बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा ऐसा है जो कि ऐसे कंपनीज़ जो कि यूक्रेन एंड रशिया में ही हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो स्टॉक्स पर्टिकुलरली जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे रिस्क पे है। और दूसरे ऐसे स्टॉक जो कि दोस्तों रशिया एंड यूक्रेन से डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका बिजनेस देखने को मिलता है। अगर इनमें अगर कुछ वॉर जैसी स्थिति हो जाती है तो नो डाउट उनके बिजनेसेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं आएगा बट इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी आएगा, क्योंकि वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है। सो इस वीडियो को जैसे मैंने कहा 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि रशिया एंड यूक्रेन में तो बिजनेस नहीं करते बट उसके आजू बाजू कंट्री में बिजनेस करते हैं। तो उनके ऊपर भी हम लोग को इनडायरेक्टली इस न्यूज़ का, इस वॉर का खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए उन कंपनीज को पहले देख लेते हैं एंड बाद में डायरेक्टली हाई रिस्क कौन से कंपनीज है, 3 स्टॉक्स कौन से, उसके ऊपर भी आ जाते हैं। सो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनडायरेक्टली रिस्क वाले कौन सी कंपनीज है, उनके ऊपर जाने से पहले देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो या फिर एग्जिट हो जाओ, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग सीधा देखकर एग्जिट ही हो जाए करके। बट कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, टाटा स्टील। अभी क्या टाटा स्टील स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन में काम करता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यूरोप में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलता है। एंड जितना भी इसका इंटरनेशनल लेवल का जो बिजनेस है दोस्तों, उसमें से लगभग 35% से ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कितना, 35% से ज़्यादा जो इनकम आता है वो यूरोप से आता है, यूके से आता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये रशिया एंड यूक्रेन से डील नहीं है बट यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पे इसका बिजनेस इन्वॉल्व है। तो ज़रूर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि टाटा स्टील खराब हो गया, बर्बाद हो गया, पर एक ओवरव्यू देने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टायर कंपनी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बीकेटी टायर, बहुत ही कमाल की कंपनी है। बट इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 50% के आसपास इसका बिजनेस ये स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज से ही आता है। कितना? 50%। सो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्क में, अगेन कह रहा हूँ, ये रशिया यूक्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट यूरोपियन कंट्रीज़ में 50% इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो ये भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एज़ यूजुअल इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। टाटा मोटर्स, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, टाटा मोटर लगभग 30% यहाँ पे यूरोप से आते हुए देखने को मिलता है। खास करके जैगवार एंड लैंड रोवर, उनका जो बिजनेस है वहीं पे हम लोग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। सो इसीलिए टाटा मोटर की ओर भी थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहेगा। देन अगर हम लोग आईटी कंपनी की बात करें तो टेक महिंद्रा दोस्तों, यस, टेक महिंद्रा लगभग, अगर मैं बात करूँ, लगभग 1/4 उनका जितना भी इनकम आता है, आय की अगर हम लोग बात करें तो उसके 1/4 की अगर मैं बात करूँ, 25% से ज़्यादा यूरोपियन मार्केट से आता है। सो टेक महिंद्रा भी हम लोग कह सकते हैं इसके चलते फोकस में हो सकता है। देन फर्स्ट सोर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सॉल्यूशन लिमिटेड, तो यहाँ पे भी लगभग दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 30%, मोर देन 30% जो इनका बिजनेस है वो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज से आते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एज यूजुअल एक्सपेक्टेड मदरसन सुमितो रहेगा ही। मदरसन सुमितो पूरे दुनिया में फैला हुआ कंपनी है। सो ये भी लगभग 30% से ज़्यादा, राइट, मोर देन 30% आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मदरसन सुमी का बिजनेस स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, यस, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस की बात करें तो लगभग 32%, कितना,
32% यूरोपियन कंट्रीज से आता है। देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं रशिया एंड यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, ये यूरोपियन कंट्रीज। रशिया एंड यूक्रेन में कौन से 3 कंपनीज, वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, बट इनके ऊपर भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट आता है। सर मैंने टीसीएस तो खरीद लिया बायबैक के लिए, अरे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी बात नहीं कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया करके। और ये यूरोपियन कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है, यूके में बिजनेस करता है, इसका कोई यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं, बट इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत ऊंची इमारत जब गिरती है यहाँ पे, तो साइड में भी जो छोटी छोटी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट हो जाता है, तो वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई कंपनियां ताला लगा कर बिजनेस, इनके ऊपर कोई बॉम्ब नहीं डाल रहा है, ये चीज़ें समझो, राइट। ये कंपनियां, ये देखो, ये 2 चीज़ें हैं, ये है रशिया यूक्रेन यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, आप ऐसा पकड़ लो, और ये कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है। बट यहाँ पे अगर फाइटिंग रहेगी तो थोड़ा बहुत तो यहाँ का माहौल तो ख़राब होगा ही होगा ना, तो वैसी ही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाटा एल्क्सी की, तो ये भी हम लोगों को वहीं पे देखने को मिल रहा है, लगभग 36% के आसपास इनका जो बिजनेस है वो यूरोपियन कंट्रीज से आते हुए देखने को मिलता है, तो इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। देन मैस्टेक लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये भी रिस्की कंपनी है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 70% के करीब, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% के बीच में इनका जो इनकम है वो यूरोपियन कंट्रीज से आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। इनकी कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, और जो कि आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों ये कौन सी थी इनडायरेक्ट कंट्रीज जिनके ऊपर खतरा रहेगा, जैसे मैंने ये 2 सर्कल करके बताया, ये यहाँ पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे वॉर है। अभी आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे ही, मतलब ये सबसे ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनियाँ हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क इनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस है दोस्तों वो हम लोग को रशिया में देखने को मिलते हैं। सो चलिए कौन कौन सी कंपनी है जो कि रशिया के साथ ही इनका डायरेक्टली बिजनेस है। सबसे पहले दोस्तों बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी निफ्टी 50 वाली डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। यस, डॉक्टर रेड्डीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो लगभग बताया जा रहा है कि 8.25% तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनका जो इनकम यहाँ पे आता है वो यहाँ पे रशिया से आते हुए देखने को मिलता है। कितना? 8.25%। अगर मैं इसको रुपये के टर्म में बात करूँ तो लगभग मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, कम हो ज़्यादा हो सकता है, 1600 करोड़ ये रशिया से ही आता है। सो रशिया में आप लोगों को डॉक्टर रेड्डीज मिल जाएगा। सो देखा गया तो रशिया के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, अटैक तो यूक्रेन के ऊपर ही हो रहा है, राइट। रशिया के ऊपर अटैक करने का डायरेक्ट हिम्मत तो कोई रखेगा नहीं, बट सेंटिमेंट तो खराब हो ही जाते हैं, तो वैसी ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, इनके शेयर होल्डर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की अगर हम लोग बात करें तो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कंपनी, एक और फार्मा कंपनी सन फार्मा। यस, सन फार्मा की भी बात करें तो ये भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, रशिया में बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। लगभग देखा गया तो इसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, 3% के करीब यहाँ पे रहेगा, समवेयर अराउंड 400 करोड़, राइट। परसेंट के टर्म में बहुत ही कम है, 3%, मतलब कितना 400 करोड़ तक का बिजनेस यहाँ से हम लोग को, मतलब आय हम लोग को यहाँ से आते हुए देखने को मिलते। कहाँ से? रशिया से। डॉक्टर रेड्डीज कुछ ज़्यादा ही है, लगभग 8.25%। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों एक कंपनी है कार्बोरंडम। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये भी रिस्क में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अगर हम लोग आय की बात करें तो लगभग जितना भी ये आता है यहाँ से पैसा, मतलब 1/4 की अगर हम लोग बात करें, सो रशिया से यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि परसेंट के टर्म में ये कंपनी सबसे ज़्यादा हम लोग को रिस्की यहाँ पे देखने को यहाँ पे फ़िलहाल मिल रही है। अगर आप लोग अमाउंट के हिसाब से बात करो तो 650 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हो। ये जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल है वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इतना, मतलब यहाँ से बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। सो परसेंट के टर्म में बात करो, मुझे लगता है कि नंबर 1 रिस्क यहीं पे रहेगा, क्योंकि 25% रशिया से इनका बिजनेस आता है। अगर हम लोग कार्बोरंडम की बात करें, सन फार्मा की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ पे 3% का ही बिजनेस होता है। एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो लगभग 8.25% के आसपास आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये 3 कंपनियाँ सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रशिया के थ्रू इनके बिजनेसेस आते जाते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इनकी कमाई रशिया से भी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे होती है। खास करके मैंने जैसे 3 से 4 बार रिपीट किया है, पर वापस करना चाहूँगा, कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करें तो 1/4 यहाँ पे ये रशिया के ऊपर डिपेंड है। सो ये कंपनी से, ये स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई एग्जिट कर लो, एंट्री कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो, ये नहीं बता रहा हूँ, वो आपका खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, एंड जो बाकी के पहले जो स्टॉक्स बताए वो रशिया यूक्रेन से मतलब उनका ताल्लुक नहीं है, बट बाकी उसके साइड में, रशिया यूक्रेन के साइड में यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे वो बिजनेस करते हैं, तो इनके ऊपर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो की रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों की थी। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चाहो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
अभी तक किसी ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डीमैट अकाउंट ओपन करना। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट राइट क्लासेस से रिलेटेड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।